नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद विकास में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बड़ी और छोटी संख्या पर, यानी कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, उसे हम लोग चुटकियों में निकालेंगे। बस आप लोग बनिएगा वीडियो में पूरे एंड तक, ऐसा सिखा देंगे कि आज से आप लोग दूसरों को सिखाएंगे। ठीक है, बस वीडियो में एंड तक बनिएगा, सिखाने का वादा मेरा है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा और समझ में आए तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना अपने समय को वेस्ट किए। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स इसमें हमने कुछ संख्याएं पहले छोटी संख्याओं से शुरू किया हुआ है और इनमें इतने बड़े संख्याओं को भी हम डिस्कस करना सिखाएंगे बिल्कुल इजली तरीके से। बस इन तक बनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको बेसिकली इसके लिए क्या करना होगा, आपको छोटी छोटी चीजें, जैसे आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, हमारा जैसे एक होता है ना, एक और दो में बड़ा कौन होता है, ये दो होता है। इतना तो बेसिक आपको केवल 9 तक पता होना चाहिए, मतलब कि 9 तक आपको जानना है कि 9 तक कौन सी संख्या बड़ी होती है। अगर हम कहें 6 और 4 में कौन सा बड़ा है, तो एकदम बेसिक आप लोग जानिए 6 बड़ा होता है ना, क्योंकि 6 हमारा जो होता है ये ज़्यादा होता है। पता है ना, जो डिजिट ज़्यादा होता है यानी कि 6 हमारा ज़्यादा होता है तो वो बड़ा है। बस 9 तक आपको जानना है, इसके बाद पूरा जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। देखिएगा, शुरू करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये 2 और 3 है ना, 2 और 3, 2 और 3 में कौन बड़ा है, इधर देखो, ये 2 है, ये 3 है। अब आप बताओ, इतनी छोटी संख्या आप नहीं पहचान पाओगे कि 2 बड़ा होता है या फिर 3 बड़ा होता है। अगर 3 की बातें की जाती हैं, यानी कि कोई भी वस्तु या चीज जो भी हमारे पास होगी वो 3 होगी, यानी कि 3 इस टाइप से। और ये 2 है ना, 2। अभी देखो इधर 1 2 और इधर कितना है, 1 2 3। ये देखो, अगर 2 से हमने 2 का कैंसिल भी किया तो 1 इसके पास बच रहा है ना, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, बड़ा है। बस छोटी छोटी चीजें आपको 9 तक सीखनी है, 9 तक आए उसके बाद मैं आपको आसानी से सिखा दूंगा। अब इधर देखो, हमारा सेकंड है 18 और 10, मतलब कि 18 और 10। ये देखो, ऐसे में हमें क्या करना होता है ना दोस्तों, कोई भी संख्या हो, कितना बड़ा, लाखों करोड़ों अरबों खरबों में चला जाए, हमें उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें कुछ लेना देना ही नहीं है उससे। बस फर्स्ट डिजिट आप लोग देखिए, उसका फर्स्ट डिजिट यानी कि पहली गिनती देखो और सही मारते जाओ। देखो, इसकी पहली गिनती 1 है, इसकी भी पहली गिनती 1 है। एक है कि नहीं, दोनों का सेम है ना, तो इसमें पता नहीं चल पाया कौन बड़ा है। तो दूसरा गिनती देखो, जब पहले गिनती से दोनों गिनती, दोनों साइड का पहला अंक सेम हो जाएगा तो हम दूसरा अंक देखेंगे, दूसरा भी सेम हो जाएगा, तीसरा देखेंगे, तीसरा भी सेम होगा, चौथा देखेंगे, उसमें से कोई ना कोई तो अंक ऐसा होगा ही जो सेम नहीं होगा। पहला 1 था, इसका भी पहला 1 था तो सेम हो गया। इसका दूसरा क्या है, 8 है, इसका दूसरा क्या है, 0 है। तो हमारा 8 या फिर 0, बड़ा कौन, 8 बड़ा होता है, तो हमें क्या करना है, इस तरफ कर देना है। बस अब आप लोग बहुत समझ गए होंगे। इधर देखिए, पहला गिनती 2 है, इसका पहला गिनती क्या है, 3 है। अब आप लोग बताओ, हमें 2 बड़ा होता है या फिर 3 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, तो ये वाला हमारा बड़ा हो गया। बस इतना ही आसान है। देखिए, आप लोग इजीली कर सकते हो। अब देखो एक चीज और, हमें ये नहीं करना है इसमें वाले क्वेश्चन में कि इसका पहला 9 है, इसका पहला 1 है, तो हमें इधर कर देना है, ऐसे नहीं होगा। इधर देखो, इसमें कितने जन है, मतलब कि कितनी गिनतियां शामिल है वो देखा जाता है। जब गिनती बराबर होगी, इधर की भी और उधर की भी, यानी कि 2 इधर तो 2 ही उधर होना चाहिए, इधर 3 तो उधर भी 3 होना चाहिए। नहीं तो जिस तरफ ज्यादा अंक होगा वो बड़ी हो जाएगी। इधर देखो, 1 2 3 है ना, इधर इधर देखो कितने हैं, 2 हैं, तो 2 और 3 अंकों में 3 बड़ी होती है, तो ये इधर का हो जाएगा। ओके, अगर सेम होगा तो ही हम पहला पहला अंक दूसरा दूसरा अंक मिलाएंगे। अगर 2 3 मतलब उधर 2 इधर 3, तो ऑलरेडी 3 बड़ा होता है। अगर इधर 4 उधर 2, तो 4 ऑलरेडी बड़ा होगा। तो इसमें देखो, इसमें 3 है ना, इधर इधर भी 3 है, दोनों साइड सेम है ना 3। अब 3 3 अंक है, यानी कि 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक। अब हम लोग पहला दूसरा गिनती वाला काम इसमें शुरू करेंगे। इसका पहला 2, इसका भी पहला 2, तो हमें कोई फायदा नहीं मिला। इसका दूसरा 0, तो इसका भी दूसरा 0 है, कोई फायदा नहीं। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, तीसरा इसका 6 है, इसका तीसरा 3 है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि 6 बड़ा होता है और 3 छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला, इसमें तो आप लोग कितना भी बड़ा डिजिट हो, बस देखिए पहला गिनती इसका कितना है, 1 है, इसका पहला कितना है, 2 है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे 2 बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका 4 है, इधर भी 4 है, तो पहला गिनती 5, इसका पहला गिनती 6, 6 हमारा बड़ा होता है। बस इतना ही आसान है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें किधर हम लगाएंगे। देखो, पहला गिनती 7, इसका भी पहला 7, इसका दूसरा 6, इसका दूसरा 8,
ये बड़ा, इसका पहला गिनती 2, इसका पहला गिनती 6, तो यही बड़ा। आई होप कि आप लोग अब समझ चुके होंगे। अगर समझ आया है तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग कमेंट करिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला बड़ा है क्योंकि ये 8 है और ये कितना है, 6 है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।